हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का 21st चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। कैसे एक एक फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। कैसे न्यूरॉन हेल्प करते हैं, कैसे जो है सो बाकी की एक्टिविटीज कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम में हम लोग जो पॉइंट्स देखने वाले हैं, तो सबसे पहले जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल कहने का मीन्स क्या है? कंट्रोल अगर हम किसी बात को लेके कहते हैं कि कंट्रोल कहने का मीन्स ये है कि अगर कोई भी एक रेगुलेशन होना, मतलब कि किसी भी सिस्टम का एबिलिटी जिसके जरिए वो क्या कर सकता है, उनके पास एबिलिटी होती है कि फंक्शंस को स्टॉप कर दे, फंक्शन को स्टार्ट कर दे, स्लो कर दे, फास्ट कर दे। तो ये जो एबिलिटी है किसी भी सिस्टम के पास, उसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। या किसी भी रेगुलेशन का जो पावर होता है उसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ रेगुलेशन, द पावर ऑफ रेगुलेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, या तो क्या कर सकते हैं, स्लो करने का, फास्ट करने का, स्टॉप करने का, स्टार्ट करने का, ये सब चीजें जिसमें होती हैं, तो इन चीजों को, इन पॉइंट्स को हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, ये पॉइंट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कहने का मीन्स है कि बहुत सारे अपने बॉडी में क्या है, ऑर्गन्स हैं। Two or more organ interact each other and help to takes place a specific function। मतलब बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, एक सेट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन हैं, एक साथ कलेक्टिवली वर्क करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक साथ, कोरिलेटेड मतलब एक साथ वर्क करके, और क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को हेल्प करते हैं टेक्स प्लेस होने के लिए। जैसे कि हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे अभी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो वो क्या रहा है यहाँ पे कि बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरे जो टंग है या जो माउथ का सिस्टम है, लिप अप डाउन हो रहा है, जो टंग है वो उनमें फंक्शंस हो रहे हैं, जो टीथ है उनमें जो है चेंजेस हो रहा है, उनके फंक्शंस, उनके मुंह में मूवमेंट हो रहा है, हमारे जो यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड है वहां पे चेंजेस हो रही है। तो ये तो इतने सारे सिस्टम होकर के क्या हो रहा है, मेरी आवाज बाहर आ रही है, मैं बोल पा रहा हूं। अगर मैं लिख रहा हूं तो वहां पे बहुत सारे मसल्स हैं, बोन्स हैं, या बहुत सारे एक्टिविटी हैं जो हो रही है जिसके कारण से मैं लिख पाता हूं। बहुत सारे इस तरह के जो सिस्टम होते हैं, एक साथ बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के कोई भी काम को हेल्प करते हैं करने के लिए, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब क्या बात आ जाती है कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कितने तरह से अपने बॉडी में हो सकता है। तो ये दो तरीके से अपने बॉडी में टेक्स प्लेस होता है। जो पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट जो कंट्रोल मतलब दो तरीके से होती है, टू टाइप्स। ठीक है, एक हो गया हार्मोनल कंट्रोल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एंडोक्राइन कंट्रोल। ठीक है, सेकेंड है न्यूरल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल। मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं अपने बॉडी में दो टाइप का कंट्रोल है। सिर्फ हर एक ऑर्गेनिज्म में ये दो टाइप का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर बात करें एनिमल्स में, हमारे बॉडी में दो टाइप का कंट्रोल है। एक है हार्मोनल कंट्रोल होता है, जो कि अपने बॉडी में है सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स, जो केमिकल्स हेल्प करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, या किसी स्पेसिफिक फंक्शन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। स्पेसिफिक एंडोक्राइन सिस्टम ही है जो कुछ केमिकल्स को, स्पेसिफिक केमिकल को सिक्रीट करते हैं, इसलिए इसको एंडोक्राइन कंट्रोल ही बोला जाता है। और वो केमिकल्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, उनको बोला जाता है, इसीलिए उनको हार्मोनल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अपना ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है किसी इंसान के ग्रोथ को होने में। अगर टेस्टोस्टेरोन अगर रिलीज हो रहा है, तो किसी भी मेल को मेल होने के लिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से हार्मोन्स का अपना अपना रोल है। अगर हम बात करें न्यूरल कंट्रोल की, तो जो नर्वस सिस्टम का जो सबसे बेसिक यूनिट है न्यूरॉन,
ठीक है, तो यहां से ये वर्ड आया कि न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट है और वहां से मिलकर उसने पूरे नर्वस सिस्टम को बना रखा है। तो ये जो है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये दो तरह के कंट्रोल होते हैं, लेकिन ये दो कंट्रोल हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर में, तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अगर एनिमल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स में तो होते हैं, एनिमल्स में दोनों कंट्रोल होते हैं। एनिमल्स में दोनों कंट्रोल अगर एक साथ पाए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगर दोनों कंट्रोल एक साथ हैं उसका नाम है इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं, अगर दोनों कंट्रोल एक साथ काम कर रहे तो। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट में सिर्फ अपना जो है हार्मोनल कंट्रोल जो है एक्टिवेट होता है। प्लांट में सिर्फ जो नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट वहां पे स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता, वो केमिकल कंट्रोल यानी कि हार्मोनल कंट्रोल के जरिए वो है पूरे उनके बॉडी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम बात कर लें, जैसे कि स्पॉन्ज वगैरह की बात कर लें, उनके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कुछ जो नॉन वर्टिब्रेट्स है उनमें जो नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल होता है वो कितना डेवलप रहता है। तो अगर हम बात करें स्पॉन्ज में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम यहां पे डेवलप नहीं रहते, यहां पे एक भी न्यूरॉन्स नहीं रहता है। जो न्यूरॉन्स यहां पर टोटली क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, डेवलप कुछ भी नहीं रहता है इसमें। अगर हम बात करेंगे हाइड्रा में, तो हाइड्रा में क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट रहता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग नर्व प्लेक्सस भी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन रहेगा जिसको नर्व प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है। थर्ड है प्लेनेरिया में। अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया जो है प्लैटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करते हैं। तो प्लेनेरिया में क्या होता है कि टू लेटरल नर्व जो है, टू लेटरल नर्व कॉर्ड जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, टू लेटरल कॉर्ड। इसमें क्या होता है कि जो ज्वाइन, मतलब जो एक साथ ज्वाइन करके बनाते हैं, रिडुमेंट्री ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है, फिर अगर देखेंगे अर्थवर्म में, वहां पे क्या होता है कि एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है सो प्रेजेंट रहता है, जो कि पेयर में मतलब होता है सेगमेंटेड। जैसे कि अर्थवर्म के बारे में बात करें तो वो भी टोटल सेगमेंटेड, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेगमेंटेड होता है। तो इनका न्यूरल सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे वन पेयर ऑफ ये प्रेजेंट रहते हैं और ये सेगमेंटेड गैंग्लिया के फॉर्म में रहते हैं। गैंग्लिया इन द सेंस अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये जो है प्रेजेंट रहते हैं पूरा का पूरा एक पेयर ऑफ सेगमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं अर्थवर्म में। और जो नेक्स्ट हम इंसेक्ट में बात करेंगे, इंसेक्ट में क्या होता है कि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनिजम्स में बात कर ली है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमंस में जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे होता है, या कुछ न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं पहले कि जो नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है, जो बेसिक यूनिट, वो कैसे कैसे डेवलप्ड रहता है।